स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। श्री, जी मैम। ये क्या है? मालूम नहीं। कहाँ से आया? अपने घर का तो नहीं लग रहा मैडम। कौन लेके आया? मालूम नहीं। अम्मा, अम्मा पीछे हटो, पीछे पीछे। हुआ क्या है? अंदर जा, अंदर जा। अम्मा, क्या हुआ राघव? बॉम्ब अम्मा, घर में बॉम्ब है। कहाँ है बॉम्ब? अम्मा वहाँ डब्बे में, पीछे। भरत, सिक्योरिटी से मेटल डिटेक्टर लेके आ। अन्ना, मैं सिक्योरिटी के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। देखो जो बोला वो कर, घर में बॉम्ब है। वेंकटेश्वरा, राघव, तुम ये डिटेक्टर के साथ क्या कर रहे हो? पल्लवी, राघव, ये क्या कर रहे हो तुम? ये फटा क्यों नहीं? क्या नहीं फटा? इसमें बॉम्ब था ना। बॉम्ब? पागल हो गए हो क्या? मेरी आई ने अचार भेजा था। कौन से देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हो तुम जो तुम्हें मारने के लिए कोई बॉम्ब भेजेगा? ठीक है, मानता है मेरा वहम था, लेकिन इसी बात पे सबका ट्रेनिंग हो गया ना। अगली बार सच में बॉम्ब हुआ तो मरने से अच्छा प्रिकॉशन ले ले। ऐसा सब लोग घूर क्या रहा है? मेरे को कोई फैंटेसी नहीं है बॉम्ब से मरने का। कुछ खास रीजन है जिसके वजह से ये सब करना पड़ा। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगले कुछ दिनों तक कोई बाहर नहीं जाएगा। क्या? मैं ये शर्त नहीं मानने वाली हूँ। परसों मेरा वट सावित्री का व्रत है और आई ने कहा है कि मैं उनके साथ करूँ। हाँ तो मराठी मदर इन लोग को घर को ही लेके आओ ना। पर तुम या घर का कोई भी फैमिली मेंबर बाहर नहीं जाएगा। एंड दैट्स फाइनल। अरे अर्धमैंदा। फरहाद, इस घर में रहना उतना सेफ नहीं है। वापस आरआर मैंशन शिफ्ट हो जाते हैं। सही कह रहे हैं अपना। मैं वापस जाने के सारे अरेंजमेंट करता हूँ। कीर्ति। हाँ भाई। फरहाद, इसमें से तुम्हारे सनी के लिए एंगेजमेंट रिंग्स सिलेक्ट करना। नीवा ज्वेलर्स। भाई ये तो गलत बुकलेट पकड़ा दी तुमने। सही बुकलेट है। जयदी ज्वेल्स के बाद ऑल ओवर इंडिया सेकंड बेस्ट ज्वेलर्स है। हमारा रिंग बनाने वाला मशीन खराब हो गया है। 2 महीना लगेगा नया मशीन आने को। तब तक वेट नहीं कर सकते ना, इसलिए तुम इसी में से सिलेक्ट करना। और हाँ, तुम्हारा और सनी का एंगेजमेंट गेस्ट लिस्ट भी बनाना। सगाई जल्दी करना है। ओके भाई, मैं सनी से बात करके तुम्हें बताती हूँ। फरहाद, जो बोला ठीक से कर। पूरे अरेंजमेंट्स टाइम पे चाहिए। ओके। ये राघव हर वक्त घोड़े पर सवार क्यों रहता है? हर बात में जल्दी। इन्हें सनी का असली रूप नहीं पता है। इतनी वाहियात थिंकिंग है उसकी कि कीर्ति की जिंदगी उसके साथ आगे जाके बर्बाद है। कैसे दिखाओ इन्हें सनी का असली रूप? टाइम चाहिए मुझे। यस, आई ने जो आइडिया दिया था वही करती हूँ। बेटा, ये जो मर्द होते हैं ना, खुद को बड़े शहंशाह समझते। परिवार उन्हें मुखिया का दर्जा देते, पर इनके पास अक्ल बिल्कुल नहीं होती।
और मूर्खों से बहस करके क्या फायदा? उनके साथ तो समझदारी से ही पेश आना चाहिए ना। एक बात हमेशा याद रखना, अगर मर्द घर का सिर है ना, तो औरत घर की गर्दन है। सिर चाहे जितना भी इतराए, उसका कंट्रोल गर्दन के हाथ में ही होता है। मिस्टर राघव राव, अब तुम देखो तुम्हारी ये गर्दन तुम्हें किस दिशा में लेकर जाती है। और मिस्टर सनी, अब तुम्हें पता चलेगा कि एक लड़की क्या कर सकती है। भाई, मैंने और सनी ने एंगेजमेंट की रफ गेस्ट लिस्ट बना ली है। छोटा सा ही फंक्शन करना है, कोई ऐसा बड़ा फंक्शन नहीं करना है। जैसे तुम दोनों का मर्जी। कीर्ति, तुमने रिंग डिसाइड कर ली? सिलेक्ट नहीं किए, लेकिन 3 शॉर्टलिस्ट कर लिए। उनमें से एक सिलेक्ट कर लूंगी। आई नो, मुश्किल हो रही होगी ना। अब नीवा ज्वेलर्स की डिजाइन ही इतनी अच्छी है कि उनका कैटलॉग देखते ही सब कुछ खरीदने का मन करता है। उनकी रिंग्स उनकी बेस्ट डिजाइन है और मेरी फेवरेट भी। हैदराबाद में सबसे मॉडर्न ज्वेलरीज वही बनाते हैं। नीवा ज्वेल्स के बारे में बात कर रहा है ना? हाँ माँ, राघव सनी और कीर्ति की एंगेजमेंट रिंग वहीं से बनवाने वाला है। अब कितना अच्छा लगेगा ना, जयती ज्वेल्स के ओनर की बहन अपनी एंगेजमेंट रिंग उसके कंपेटिटर नीवा ज्वेलर्स से बनवा रही है। ओह, अच्छा। अम्मा, आप अपसेट क्यों हो रही है? अब ये सोचिए, बिजनेस सर्कल में राघव का कितना नाम होगा। सब लोग बोलेंगे कि राघव अपनी बहन से कितना प्यार करता है कि उसकी एंगेजमेंट पोस्टपोन नहीं की, बल्कि अपने कंपेटिटर से उसकी रिंग बनवा ली। ऐसा कुछ नहीं है, टेक्निकल रीजंस की वजह से जयती ज्वेल्स 2 महीने तक रिंग्स नहीं बना सकता। तो एक काम करते हैं कि शादी की ज्वेलरी भी ना नीवा ज्वेलर्स से ही बनवा लेते हैं, है ना? उनका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है, सुना है ना? What nonsense! जयती ज्वेल्स से बेटर ज्वेलरी पूरा इंडिया में कोई नहीं बना सकता। कीर्ति, तुम सिर्फ जयती ज्वेल्स का रिंग ही पहनेगा। क्यों? सारी ज्वेलरीज उनसे ही बनवाते हैं ना, वो बेटर है। कीर्ति, तुम 2 महीना रुक सकता है ना? हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है? अब सनी के बारे में तो सबको पता चल गया है ना, तो कीर्ति जब चाहिए तब सनी को मिल सकती है। मूवीज, डिनर, कॉफी। ओ हेलो, ये सब नहीं चलेगा। परमिशन दिया, लेकिन ये मीटिंग, वेटिंग, डेटिंग सब कंट्रोल में। नहीं तो सब कुछ कैंसिल कर देगा मैं। सोच क्या रहा है कीर्ति? 2 महीने का बात है, थोड़ा कंट्रोल रख, वरना राघव का गुस्सा जानता है ना तू। नहीं नहीं भाई, नो प्रॉब्लम, मैं ध्यान रखूंगी। गुड, बड़ा आया नीवा नीवा ज्वेलरी बोलने। सनी को कैसे बताओ, वो बहुत गुस्सा करेगा। कोई बात नहीं कीर्ति, मैं उससे बात करती हूँ, मैं उसे समझा दूंगी। Cheers. Cheers. पल्लवी, इसको क्या हो गया? हेलो। हाय सनी, कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। बड़ा प्यार आ रहा है, क्या हो गया? सब ठीक है? अब बात ही ऐसी है। मतलब वो हम सब लोग सगाई का डिस्कशन कर रहे थे और थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए सगाई 2 महीने के लिए पोस्टपोन करनी पड़ेगी। क्या? हाँ। कीर्ति का है, कीर्ति को फोन दो, वो कुछ भी मान जाती है। पागल है क्या? इतना बड़ा डिसीजन अकेले ले लिया, उसको किसने हक दिया है? डिसीजन राघव का है और हम सबको भी लगता है कि सही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं लगता। कीर्ति को बोलो मुझे अभी फोन करे, देरी नहीं होनी चाहिए। पागल होगी ये लड़की। क्या हुआ पल्लवी? कुछ नहीं, वो सनी कह रहा था कि तुमसे बात करनी है। अम्मा, पल्लवी, मैं सनी को कॉल करके आती हूँ।
चलो 2 महीने का टाइम तो मिला सोचने को। हाँ, हर बीतते दिन के साथ मुझे यही लग रहा है कि वो सनी सही इंसान नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है उस लड़के में। ब्रो चिल करना, 2 महीना पोस्टपोन तो हुई है, कैंसिल थोड़ी हुई है तेरी शादी। नहीं यार वो बात नहीं है, मुझे ये शादी वादी के स्यापे में नहीं पड़ना था भाई, ये फैमिली के स्यापे में नहीं पड़ना था। मैं चुपचाप लिव इन में रहने के लिए तैयार था यार। अब देखना यार, जैसी फैमिली इन्वॉल्व हुई है 2 महीना टल गई है मेरी सगाई। इन्हें घर वालों को यही प्रॉब्लम है कि हमारी जिंदगी में टांग अड़ाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। और ऊपर से वो कीर्ति, वो शेरनी बन के घूमेगी मेरे सामने और कहती है कि शादी नहीं होगी तो मूव ऑन कर जाऊंगी, और फैमिली आके मुंह बंद। और उस लड़की को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे जीना हराम कर रखा है उसने मेरा यार। पर ब्रो कीर्ति पे इतना गुस्सा क्यों? भाई कीर्ति नहीं यार, उसकी भाभी पल्लवी की बात कर रहा हूं मैं। अबे मुझे टशन दे रही है यार, मुझे एटीट्यूड दे रही है। अबे औकात में रहना, लड़की है लड़की बनकर रहना। अबे पक्का बता रहा हूं, ये सगाई उसने ही टलवाई है। ये जब से उसकी राघव से शादी हुई है ना, ये हवा में उड़ रही है। वो विधवा गरीब को तो मैं उसकी हालत खराब करके मानूंगा मैं। विधवा? हाँ विधवा ही थी पहले भाई, पता नहीं किसी देशमुख परिवार की बहू थी वो। ओह, तो पल्लवी मंदार की एक्स वाइफ है और राघव की प्रेजेंट वाइफ। इसीलिए कल वो मंदार की मां से मिली थी। अब आया पूरा खेल समझ में। फैंटास्टिक! पल्लवी, राघव और मंदार, इन 3 तारों के कनेक्शन से ऐसा धमाका होगा, ऐसा धमाका होगा कि सब देखते रह जाएंगे। अब होगा असली खेल शुरू। पल्लवी, तुम्हारी जिंदगी का ऐसा राज है मेरे पास, जिसे सुनकर तुम ऐसा गिरोगी कि दोबारा कभी उठ नहीं पाओगी। लाइन इज बैक, राघव राव। कृष्णा, मैंने अभी अकाउंट चेक किया, नवाब फैमिली के ऑर्डर का आधा पेमेंट आ गया है। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। अब फटाफट से देशमुख हाउस का प्रॉपर्टी टैक्स भर के उसे फ्री कराना है। हाँ, आप मुझे वो पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, मैं विशाल अंकल को भेज के सब सॉर्ट कर लेती हूँ। ओके। वैसे दीदी, विजय अंकल के साथ जो झगड़ा हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगा था कि आप ये प्रॉपर्टी टैक्स भरोगी। कृष्णा, मैं ये पैसे अपने घर के लिए, अपनी आई और अपने काका के लिए भर रही हूँ। मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। पल्लवी, कृष्णा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। वो कल तुम्हारा पूजा है ना, इसलिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया। सारी? फिर से सारी? कल ही तो दिया था शौक। आई मीन सरप्राइज बहुत अच्छा था। आई नो, वो सरप्राइज नहीं, शौक था। जब मैं वो सारी दोबारा देखा तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरा चॉइस इतना बुरा नहीं है। जानती हूँ। कैसे? मुझे पसंद किया ना तुमने। वो तुम अपने बैग्स पैक कर लो, आज रात हम सब लोग पुराने बंगलो जा रहे हैं, आरआर मैंशन। ऐसे अचानक क्यों? वो कल तुम्हारा वट सावित्री का पूजा है ना, वो भी पहली बार सेलिब्रेट कर रहा है, तो मैं सोचा कि वहीं सेलिब्रेट करेंगे इन अ ग्रैंड वे, और हमारे मेमोरीज वहीं सबसे ज्यादा है। ओके। ठीक है, मैं चलता है, मेरा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ओके। राघव,
नवाब फैमिली के ऑर्डर के लिए थैंक यू। आज उसी की वजह से मैं अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स भर पा रही हूँ। देख के हाँ, मैं ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था, अरे नहीं पढ़ना मुझे फैमिली के चक्कर में यार। हो गए ना स्यापे। अच्छा भला 2 दिन में सगाई हो रही थी, 2 महीना टल गई है अब। सनी मेरा भाई सगाई जल्दी करने वाला था, लेकिन रिंग की प्रॉब्लम हो गई है। जयती ज्वेलर्स के ओनर की बहन किसी और जगह से रिंग कैसे ले सकती है? प्लीज समझो। भैंस की आंख नहीं समझना यार। नहीं पढ़ना मुझे रईसों के चोचलों में। कीर्ति एक अंगूठी तो है यार, क्या फर्क पड़ता है कहीं से भी लेकर पहनो। तेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ या अंगूठी इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स तुम। हाँ तो फिर अंगूठी का क्यों वेट हो रहा है? जाके बोलना अपने भाई को। बड़ा बोलते हैं ना, राघव अपनी जुबान से नहीं वो करता। कहाँ गई उसकी जुबान अब? हाँ वैसे भी तेरे भाई को पैसे का आगे कुछ नहीं दिखता और तू भी उसके रंग में रंगती जा रही है। बता रहा हूं मैं कीर्ति, जब से उसके घर में शिफ्ट हुई है पैसों का फितूर चढ़ गया तेरे दिमाग पर। ना मेरी वैल्यू बची है ना मेरे प्यार की वैल्यू बची है। पहले एक बात कट नहीं करती तू मेरी, जब से उस घनचक्कर भाई की बात मानने लगी, हर छोटी बातों पे आंदोलन करने लगी है। निब्बा निब्बे समझते अपने को। बस हो गया सनी, तुम मेरे भाई के बारे में बोल रहे हो। भाई घनचक्कर है तेरा भाई, जाके बोल दियो उसे। और तूने मेरे साथ रहना है, रह वरना निकल जा। तेरे जैसे 36 आई है और 36 जाएंगी। तू कोई हूर की परी नहीं है, समझ में आई? बस हो गया सनी, तुमसे अभी बात करना ही बेकार है। हाँ ठीक है जाओ। सब ठीक है ना कीर्ति? हाँ पल्लवी, सब ठीक है। तुम कहीं जा रही हो? वो मैं कृष्णा से मिलने दुकान जा रही थी, पर सनी को गुस्से में। सब ठीक है पल्लवी, तुम टेंशन मत लो। तुम दुकान होकर आओ, हम बाद में मिलते हैं। बहुत ही बदतमीज हो तुम। जो हूँ मुंह पर हूँ, पीठ पीछे गेम तो नहीं खेलता ना। गेम मैं भी नहीं खेलती सनी, लेकिन तुमने कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा। तुम्हें सगाई करने की जल्दी है, लेकिन मुझे तुम्हें और जानना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम कीर्ति के लिए सही हो। 2 महीने हैं तुम्हारे पास, खुद को सुधार लो, प्रूव कर दो कि तुम कीर्ति के लिए परफेक्ट हो। मैं खुद तुम दोनों का गठबंधन करूंगी, लेकिन उससे पहले नहीं। अच्छा तो मतलब मुझे अपना प्यार पाने के लिए पहले तुमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं, पर मैं नहीं चाहती कि कीर्ति तुम जैसे बदतमीज इंसान से शादी करे, जो उसकी इज्जत भी नहीं करता। फैमिली मेरी भी नहीं है सनी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूं। अपने अकेलेपन को अपने गलत एटीट्यूड का रीजन मत बनाओ। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, दूसरों के घरों में दूरबीन से नहीं झांकते हैं। पूरे हैदराबाद को मालूम है कि तुम्हारा पति कितना बदतमीज है। ये लेक्चर देने से पहले अपने गिरबान में खुद झांको और अपने पति के लिए लेक्चर बचा के रखना है। समझ में आई? क्या हमारे घर से प्रॉपर्टी टैक्स हट गया? हाँ, वो टैक्स ऑफिसर का फोन आया था। उन्होंने कहा उन्होंने गलती से किसी दूसरे के घर का अनपेड टैक्स हमारे घर पे लगा दिया था। उन्होंने अपनी गलती सुधार ली है और अपने घर से सील भी हटा दिया है, तो अब हम अपने घर शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ जल्दी चलते हैं ना, मतलब बहुत दिन हो गए ना यहाँ रह के। मेरी जनक अम्मा से बात भी हो चुकी है, उसका बेटा आज रात को ही घर पे आने वाला है, तो आज से वो रह लेगा यहाँ पे। वही नहीं, फिर आप पैकिंग शुरू कर दीजिए, तब तक मैं अपने उस घर की थोड़ी सी साफ सफाई करवा लेता हूँ। बहुत गंदा हो गया होगा, है ना? हाँ। अब मिलिंद रुक, मैं भी चलता हूँ। रहने दीजिए दादा, मैं मैनेज कर लूंगा। उतना हक तो है ना मेरा उस घर पे। मंदार देशमुख डेथ केस 2018।
मंदार देशमुख मिसिंग। मंदार देशमुख डेथ। कमाल है, इतना बड़ा कांड हुआ था और कहीं कोई न्यूज़ नहीं, एक आर्टिकल भी नहीं। कोई बात नहीं पल्लवी देशमुख। ओप्स, पल्लवी राघव राव। लगता है किस्मत भी चाहती है कि तुम्हारी जिंदगी का ये काला सच मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे पहले पति की मौत और तुम्हारे प्रेजेंट पति में क्या कनेक्शन है।